हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डांसर क्लासेस। हम लोगों ने राधा कमल मुखर्जी को प्रीवियस लेक्चर में शुरू किया था द कंसेप्ट ऑफ सोशल इकोलॉजी एंड वैल्यूज एंड हाउ इट इज रेलिवेंट टू अंडरस्टैंड द इंडियन सोसाइटी इवन इन टुडे। तो आज हम लोग राधा कमल मुखर्जी के जो इंडियन कल्चर और सिविलाइजेशन के पर्सपेक्टिव में जो बात किए हैं, आज हम लोग डिस्कस करेंगे। टुडे विल डिस्कस दैट व्हाट इज द आइडिया ऑफ राधा कमल मुखर्जी विद रिस्पेक्ट टू इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन। Radha Kamal Mukherjee is was very much interested also to understand the Indian art and architecture with respect to the ancient great Indian history. तो हमारी भारतीय सभ्यता को, भारतीय समाज की जब इतिहास या ऐतिह्यों को समझते हैं, सो आर्ट एंड आर्किटेक्चर का एक लंबे इतिहास है जो हमारे लिए एक डेवलपमेंट की, स्पिरिचुअलिटी की, समाज की जो स्ट्रेंथ है, जिसको हम कहते हैं टर्च बियरर ऑफ द सोशल स्ट्रेंथ ऑफ मिलियंस। तो ये जो एस्पेक्ट था दैट हमारे साथ जुड़ा हुआ हमारे देश की, दैट वाज द स्ट्रेंथ ऑफ आवर इंडियन सोसाइटी, जिसको हम ओरिएंटल आर्ट कहते हैं। दैट हाउ इट हैज a relationship with community feeling, it has a feeling with religion, feeling with different community, and that has a relationship with the idea of oriental cultures. तो हम ओरिएंटल कल्चर या इंडियन कल्चर को जब हम समझते हैं, इट वाज it was understood from the Radha Kamal Mukherjee perspective that how the art and architecture is considered to be the strength of our civilization. जब हम इस बात को इम्पोर्टेंस देते हैं, वी आर इन द सेम टाइम वी आर आल्सो कंपेयरिंग द आइडिया ऑफ ऑक्सीडेंटलिज्म। जब हम कॉलोनियल या यूरोपियन या वेस्टर्न कल्चर की बात करते हैं, तो हम अपने आप को कमजोर नहीं समझते हैं। व्हेन वी अंडरस्टैंड आवर ओन आर्ट एंड आर्किटेक्चर, the larger continent of Asia with specific to Indian context. So that means it was one of the important way to display our dominance, जो हमारी आर्टिस्टिक एंडेवर है, सो दैट वाज नॉट सप्रेस्ड बाय द आइडिया ऑफ द इंडिविजुअलिज्म और द इंडिविजुअलिज्म एस्पेक्ट जो हम वेस्ट के साथ, पाश्चात्य देश के साथ जोड़ते हैं। तो हमारी आर्ट आर्ट एंड कल्चर को हम कम्युनिटी के साथ जोड़ के, कम्युनिटी फीलिंग के साथ जोड़ के एक लार्जर एस्पेक्ट में हम समझना चाहते हैं। सो दैट मीन्स बेसिकली Radha Kamal Mukherjee wanted to clarify Indian culture and civilization has a relationship with the idea of community feeling, whereas they are in contrast, Western की जो idea of art and civilization, it has a very good uh, close relationship with individualism. तो उनकी जो इंडिविजुअलिज्म एस्पेक्ट था वो उनका था, बट हमारे साथ एक कम्युनिटी फीलिंग, दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ आवर ओन सिविलाइजेशन। सो दैट मीन्स जब हम इंडिविजुअल की बात करते हैं, देन इट ऑल्सो एक्सप्लेन्स दैट सोशल सॉलिडेरिटी और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के कमजोर करता था। बट कम्युनिटी फीलिंग, एक लार्जर सोशल स्ट्रक्चर की फीलिंग को जब आपकी आर्ट एंड आर्किटेक्चर बताता है, सो दैट एक्सप्लेन्स द स्ट्रेंथ, दैट एक्सप्लेन्स द सोशल सॉलिडेरिटी ऑफ इंडियन या ओरिएंटल कल्चर। सो दैट मीन्स इंडियन आर्ट वाज एम्बेडेड इन सोशल और एथिकल स्फीयर। तो हमारी आर्ट को हम मोरल या इंडिविजुअल के साथ नहीं जोड़ रहे हैं, रादर हम एक एथिकल लार्जर सोसाइटी को जोड़ के देखते हैं। सो दैट मीन द आर्ट हैज नथिंग टू डू विथ एनी इंडिविजुअल्स creativity only, it has a relationship with ethical and social sphere. So Radhakmal Mukherjee, when he wrote about the temples, stupas and viharas of India, so that also explains the idea of art and ethics, religious and social values. तो उनकी ये लिखा हुआ जो मंदिर के ऊपर था, जो स्तूपज या डिफरेंट विहार की बात करते हैं, so he is not explaining only from a religious perspective, but also he explains that there is a relationship with art and ethics and also the religious with social values. तो ये राधा कमल मुखर्जी की जो राइटिंग्स है, वो एक्सप्लेन करता था जे हमारे देश की जो इंडियन ट्रेडिशन की और जो सिविलाइजेशन था, उस सिविलाइजेशन में हमने एथिक्स और सभी को लेके चलने वाले की जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर के माध्यम से रिफ्लेक्ट होना या कम्युनिटी फीलिंग या समूह को, विचार को एक्सेप्ट करता था। और एक रिलीजन जो समाज की वैल्यूज की बात करता था, ना कि किसी व्यक्ति की बात करता था, वो सारी चीज राधा कमल मुखर्जी अपने स्टडी के माध्यम से बताना चाहते हैं। ही ऑल्सो टॉक्स अबाउट दैट हाउ दी जो
आर्ट जो हमारी कला है, वो कैसे पीपल की इंटरेक्शंस को भी एक्सप्लेन करता है, रिलेशनशिप की बात करता है। तो इसका मतलब हमारी आर्ट इज़ नॉट अबाउट ओनली रिफ्लेक्ट्स इन द वॉल्स ऑफ द टेम्पल्स और स्तूपास, बट इट आल्सो एक्सप्लेन्स दैट हमारी इंटरेक्शन, हमारी रिलेशनशिप, जो पीपल लोगों के पास जो क्रिएटिविटी था, वो क्रिएटिविटी के साथ सिंपली एक मटेरियल या फिजिकल कनेक्शंस की बात नहीं कर रहे हैं या कोई इकोनॉमिक एस्पेक्ट बात नहीं कर रहे हैं, but it is also deriving a positive way of understanding that how the relationship and interactions were also reflected from the art and architecture of the Indian civilization has a relationship with the local regions or local culture and art. When Radhakamal Mukherjee talks about universal civilization, then he gives three important dimensions. एक बायोलॉजिकल इवोल्यूशन जिसको आप कहते हैं जैविक उद्विकास, एक साइको सोशल डायमेंशन की बात करते हैं और एक स्पिरिचुअल डायमेंशन की बात करते हैं। ये 3 डायमेंशन के माध्यम से राधा कमल मुखर्जी की यूनिवर्सल सिविलाइजेशन पर्सपेक्टिव को बताना चाहते हैं। जब वो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन की बात करते हैं, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन बेसिकली द आइडिया ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द सिविलाइजेशन हैज अ रिलेशनशिप विद दैट ह्यूमन बीइंग, हाउ ही और दैट इंडिविजुअल हैज बीन डेवलप्ड। तो हमारी एक बायोलॉजिकल इवोल्यूशन के साथ डेवलपमेंट भी हुआ है जो सिविलाइजेशन के साथ, वो भी एक इम्पोर्टेंट है that it is not simply the biological evolution of human being, but it has a relationship with the development of the civilization. तो जितना जितना हमने
डेवलपमेंट को देखा, तो उसके साथ बायोलॉजी के साथ हमने सभ्यता की भी एक डेवलपमेंट को, एक प्रगति या विकास के रास्ते में हम उसको भी देखना चाहते हैं। सो दैट मीन्स ही ऑल्सो टॉक्स अबाउट द आइडिया ऑफ अर्लियर एनवायरनमेंट, और जो भी हमारी पर्यावरण था, जो भी सोशल कंडीशंस था, उसको परिवर्तन की बात करते हैं ह्यूमन बीइंग, दैट ह्यूमन बीइंग हैज द कैपेसिटी टू चेंज दैट एनवायरनमेंट। तो एक एक्टिव एजेंट की तरह काम कर रहा है। But it is not about only exploiting the environment, it is about to adopt the environment. तो यहाँ पे हम environment को राधा कमल मुखर्जी के perspective में, that human being के पास जो adaptation, एक environment को अडॉप्ट करने की जो क्षमता रखते हैं, जो एनिमल्स के पास शायद नहीं है। सो दैट मीन्स ह्यूमन बींग्स कैन मोल्ड द एनवायरनमेंट इन डिफरेंट वेज। जैसे हम लोगों ने बहुत सारे जानवर को देखते हैं, वो क्लाइमेट के साथ अगर एडजस्ट नहीं होते हैं, वो मतलब दुनिया से गायब हो जाते हैं, जैसे डायनासोर की बात करते हैं। बट ह्यूमन बींग इंस्टेड वांटेड टू मोल्ड एंड अडॉप्ट different conditions of the environment. Then the human beings as a biological species also capable of overcoming the competition and conflict. तो जैसे जानवर के साथ जब फिजिकल नीड या भूख के लिए वो अपनी कंफ्लिक्ट को आज तक नहीं हटा पाए, बट ह्यूमन बींग के पास एक कैपेबिलिटी है जो हम अपनी कंपटीशंस कंफ्लिक्ट को कोऑपरेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं. सो दैट मीन्स दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ ह्यूमन बींग, that despite our issues related to competition and conflict, but we can attain the cooperation because of the human being can have that skill to overcome different negative conditions of the society. So when Radhakamal Mukherjee talks about psychosocial dimension, he also gives importance to the idea of race, ethnicity and nationhood. क्योंकि जब हम सोशल डायमेंशन की बात करते हैं, सोशल साइकोलॉजी की बात करते हैं, तो हम लोग रेस, एथनिसिटी और नेशनहुड के साथ, सिटीजनशिप के साथ, नेशनलिटी के साथ बात करते हैं. सो दैट मीन्स ह्यूमन बींग्स आर सीन एज प्रिजनर्स. जब हम कहते हैं हम इस स्टेट के हैं, इस एथनिक ग्रुप के हैं, इस रेस के हैं, इस कास्ट के हैं, तो ये सारे ह्यूमन बींग को कमजोर कर देता है. तो जितना उसकी स्किल है, जितना उसकी एफिशिएंसी है, वो एथनोसेंट्रिक जो पैरोकियल एटीट्यूड ह्यूमन बींग को कमजोर कर देता है. बट ह्यूमन बींग हैज दैट पोटेंशियल टू गो बियॉन्ड दैट एथनोसेंट्रिक वे. तो हम रेस, एथनिसिटी और नेशनलिटी, नेशनहुड, इस तरीके की जो आइडियाज से हम प्रिजन की तरह, एक प्रिजनर्स की तरह रहते हैं, तो हमारी ये पैरोकियल एथनोसेंट्रिक नेचर है. बट राधाकमल मुखर्जी गिव्स इंपॉर्टेंस to the idea of going beyond this parochial or ethnocentric attitude, that human beings have the potentiality to overcome all narrow feelings and to attain the universalization. तो यहीं पे जब यूनिवर्सलिटी की बात करते हैं, that how human beings can attain that, क्योंकि हम एक लार्जर कलेक्टिविटी, लार्जर नेशन को जोड़ के फिर यूनिवर्स तक पहुंचते हैं, ये सिर्फ ह्यूमन बींग कर सकता है, सोच सकता है. उसकी स्किल के ऊपर इन्होंने इंपॉर्टेंस दिया है. सो दैट मीन्स देयर आर वैल्यूज, देयर आर एथिक्स, these are important to understand that how the universalization can be attained. तो हम लोग अगर यूनिवर्सलाइजेशन को वैश्वीकरण कहते हैं, तो हमारे पास कुछ वैल्यूज और एथिक्स है, जिसको हम पूरी दुनिया के साथ अपने आप को जोड़ के अपनी स्थिति को समझते हैं. Then when he talks about spiritual dimension, he also gives importance that we change the idea of thought and ideology. तो यहाँ पे एक parochial नेचर के साथ नहीं जोड़ रहे हैं, किसी रिलीजन को नहीं जोड़ रहे हैं. Rather he gives importance to that we can go beyond our specific ethics or attached to a particular religion. तो हमारी सारी जो आर्ट है, मीथ है, रिलीजन है, ये हमें कमजोर नहीं करता है, रादर आगे बढ़ने की एक ताकत देती है. सो दैट मीन्स स्पिरिचुअलिटी इज नॉट नेसेसरली वी आर guided by the parochial aspect of the religion, rather the religion gives going beyond or move forward, upward. तो हम उससे बढ़ के, उससे परे होके समझते हैं that हमारे लिए धर्म और स्पिरिचुअलिटी अपने ही अंदर सीमित नहीं रहना है, एक लार्जर समूह के साथ जोड़ के देखना है. सो द आइडिया ऑफ राधाकमल मुखर्जी टू अंडरस्टैंड द यूनिवर्सलाइजेशन फ्रॉम रिलीजियन पर्सपेक्टिव, फ्रॉम आर्ट एंड कल्चरल पर्सपेक्टिव एंड ऑल्सो फ्रॉम द स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव. तो हम लोग जब सोशल साइंस की बात करते हैं, तो सोशल साइंस सिर्फ पॉलिटिकल इकोनॉमी की बात नहीं है. इट हैज ए रिलेशनशिप विद द स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव. ये भी एक
पर्सपेक्टिव है जो इम्पोर्टेंट है टू अंडरस्टैंड द सोसाइटी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ढालसर क्लासेस।